शांति। ये रिवाइज्ड कोर्स है 26 मार्च 1993 का। सार है बाबा की मुरली का आज। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो आज क्या लक्ष्य लेंगे कि हमें लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। आज निराकारी और आकारी बाप दादा, शिव बाबा निराकारी, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता आकारी, दोनों निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबा? हम बच्चों का साकार स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं। बाबा तो सब बच्चों को इकट्ठे इमर्ज करके देखते, जो साकार में सम्मुख है वो भी और जो नहीं है उनका भी आकारी स्वरूप इमर्ज करके देख रहे हैं। दोनों को बाप दादा देखकर हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। पहले तो ब्रह्मा बाबा को साकार में फॉलो कर फरिश्ता बने और फिर फरिश्ता बन बिल्कुल शिव बाबा जैसी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ये हर एक का संकल्प है। ये तो बाबा सर्टिफिकेट देते कि एक एक बच्चे का यही संकल्प है। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। अब लक्ष्य तो बाबा कहते बहुत ऊंचा है, सबका एक है भी, लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण कैसे हैं वो आज बाप दादा देख रहे हैं। तो क्या दिखाई दिया? मेजॉरिटी का लक्ष्य, मेजॉरिटी का है ना, लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। बाबा कहते मेजॉरिटी का लक्ष्य तो दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना ये निशानी है समान बनने की। बाप समान कैसे बनेंगे? जब लक्ष्य और लक्षण में समानता आ जाएगी। लक्ष्य दृढ़ है और लक्षण दृढ़ और साधारण के बीच झूलता रहे तो बाप समान कैसे बनेंगे? तो लक्ष्य और लक्षण में जब समानता आए तो बाप समान बन जाए। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है। बाबा कहते ऐसे भी बच्चे हैं जिनका लक्ष्य की दृढ़ता 99% तक कही जाएगी। बाकी नंबरवार है, कोई कोई ऐसे हैं बाकी नंबरवार है, लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है? इसमें माइनॉरिटी 90% तक है, बाकी और नंबरवार है। सुना? माइनॉरिटी बहुत थोड़े से हैं जिनके लक्षण जो हैं वो सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण हो, सदा धारण हो, सहज धारण हो,
ऐसे बहुत थोड़े हैं जो 90% तक पहुँचे हैं और बाकी नंबरवार हैं। बाबा कहते तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है। तो बाबा कहते लक्षण में भी लक्षण नेचुरल और नेचर हो। मेहनत से तो कई बार लक्षण धारण कर भी लेते, लेकिन सहज हो, नेचुरल हो, नेचर बन जाए, ऐसी धारणा में नंबर क्यों है? क्योंकि समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण भी कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं। समय प्रमाण, सरकमस्टेंस प्रमाण और समस्या प्रमाण कई बच्चे पुरुषार्थ करके लक्ष्य और लक्षण को समान बनाते भी हैं, लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। पुरुषार्थ करके लक्ष्य प्रमाण लक्षण ले आते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन नेचुरल और नेचर ना होने के कारण फिर कुछ दिनों में वो बात परिवर्तन हो जाती। सदा के लिए कौन सी बात चल सकती है जो नेचुरल और नेचर बन जाए? तो बाबा कहते ऐसे वाले बच्चे कम हैं, उसके लिए अटेंशन चाहिए। ये वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रही हो। याद है ना सबको, ये जब से 93 की वाणियाँ शुरू हुई हैं तो कौन सा लक्ष्य बाबा पक्का करा रहे हैं कि अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का, इसलिए अव्यक्त वर्ष कहा। और इस वर्ष हम भी पक्का ये अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का ये वर्ष मनाने का लक्ष्य पक्का रखें। ये देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। बाबा कहते बच्चों का प्यार भी है, पुरुषार्थ भी बच्चे कहते हैं करते हैं। बाबा देखते खुश भी होते, वाह वाह के गीत भी गाते हैं। लेकिन बाबा कहते बाबा की उम्मीद क्या है अभी कि सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण समान हो जाए। आप सब भी यही चाहते हो ना? चाहते तो यही है, बाप भी चाहते, आप भी चाहते हो, फिर बीच में बाकी क्या है, फिर क्यों नहीं होता? तो वो भी अच्छी तरह से जानते हो। आपस में वर्कशॉप तो करते हो ना, तो आपस में रूरिहान में बातें निकल आते हैं कि वास्तव में कमी कमजोरी कहाँ है, क्यों लक्ष्य रखते भी लक्षण में ढीले हो जाते। तो बाप दादा ने आज सुनेंगे क्या क्या कारण बनते हैं। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी। चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी, निरंतर नेचुरल हो जाए, इसका मूल आधार क्या है? निरहंकारी बनना। क्योंकि बाबा ने हमें कहा है निरहंकारी ही निराकारी सो आकारी सो निराकारी बनेंगे। ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी मूल क्या गुण रहा? निरहंकारिता का गुण। निरहंकारी बने, देही अभिमानी बने, तभी आकारी सो निराकारी बन सकते हैं। अब अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द दे अभिमान है। मोटा मोटा तो क्या कह देते? दे अभिमान। लेकिन दे अभिमान का विस्तार बहुत है। बाबा जो अहंकार कह रहे हैं वो दे अभिमान है। तो देही अभिमानी स्थिति से ही
आकारी सो निराकारी बनेंगे। लेकिन देह अभिमान जो एक शब्द है उसका विस्तार क्या है वो समझते आज। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, है ना, देह अभिमान माना देह के साथ जो जेंडर है, आयु है, रंग है ना, इन सब का अभिमान जो है मोटे रूप से। चलो उससे भी कई बच्चे छूट गए हैं, बाबा कहते। चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की भी देह। अब मानो अपने अपने जो देह के स्वरूप या देह के रूप या देह की आयु या देह के रंग या देह की आयु, इसमें नहीं भी फंसे हुए मानो, लेकिन अगर दूसरे की में फंसे हुए हैं तो वो भी देह अभिमान है। तो बाबा कहते चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह, अगर औरों की देह का भी आकर्षण है तो वो भी देह अभिमान है। अगर उसमें भी बुद्धि जाती है, किसी के नाम रूप में फंसे हैं, है ना, तो बाबा कहते वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास है कि अपने शारीरिक स्वरूप, आयु, लिंग भेद में भी नहीं है, अन्यों के भी नहीं फंसे हुए, मोटे रूप से तो फारिग है। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है। आकार में, रंग में, रूप में, इनमें अभिमान मोटे रूप से नहीं है। कई इसमें पास है, वो भी अपना अपना चेक करना। परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, आत्मा के संस्कार नहीं, देह के संबंध से कोई कला है, कोई विशेषता है, तो मेरे ये संस्कार विशेष है या बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार या नशा या रोब, ये भी सूक्ष्म देह अभिमान है। जैसे इस देह के आधार से इस जन्म में जो भी अर्जन किया है, कोई संस्कार हो, गुण हो, विशेषता हो, कला हो या कोई और प्राप्ति हो, उसके अभिमान में भी रहते हैं तो कहेंगे कि ये भी देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है, चाहे शारीरिक शक्ति का अभिमान है, धन की शक्ति का अभिमान है, तो इन सूक्ष्म अभिमान में से भी कोई भी अभिमान है तो फिर ना आकारी फरिश्ता नेचुरल और निरंतर बन सकते, ना निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह अभिमान नहीं है, वो डबल लाइट है ना। तो ऐसा देह अभिमान होगा तो डबल लाइट फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। तो वो अपने इतना बोझ देह अभिमान का है कि आत्मा न्यारी होकर निराकारी बिंदु रूप ले सके या डबल लाइट फरिश्ता बन सके, वो नहीं होगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज़। चेक करो, चेक करना पड़ेगा। अटेंशन देना माना चेक करना। कई बार मोटे रूप से ऐसे ही कह देते हैं, बिना चेक किए, बिना अटेंशन दिए। कई बार किसी को पूछो ये चीज़ है घर में, तो कहेंगे हाँ है, फिर या नहीं है, फिर कहेंगे अरे चेक करके तो बताओ, तो कहेंगे अच्छा मेरा ध्यान नहीं गया, वो तो ख़त्म हो गई थी, या वो है, ध्यान नहीं गया। तो बाबा कहते ऐसे ही नहीं कह दो देह अभिमान से फ्री हो गए हैं। बहुत अटेंशन दो
ही देहाभिमान संकल्प के रूप में, भावना के रूप में, वृत्ति के रूप में आ तो नहीं रहा। चाहे मोटे रूप से शरीर के आकार में देहाभिमान है, चाहे अपने, चाहे किसी और के, चाहे किसी विशेषता, गुण, कला, शक्ति, किसी प्राप्ति का देहाभिमान है। तो बाबा कहते अटेंशन दो, चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है ना। नेचुरल देही अभिमानी स्थिति से पुरुषार्थ वाले तो नहीं बन जाते, क्योंकि जहाँ देह अभिमान होगा वहाँ पुरुषार्थी बन जाएंगे। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है ना। कई बार सूक्ष्म में है, मोटे रूप से इमर्ज नहीं रहता, लेकिन समय प्रमाण, सेवा प्रमाण इमर्ज हो जाता है। तो इसलिए हर समय सेवा के बीच में भी अपने आप को चेक करना है कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। मोटा वाला तो कोई चीज़ सूक्ष्म होती है ना, तो समय पर धोखा दे देती है, क्योंकि मोटे वाले की तो चेकिंग हो जाती। जो सूक्ष्म है, अंश मात्र है, वो समय पर धोखा दे देती, क्योंकि उस पर अटेंशन वैसे जाता नहीं है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। क्या है लक्ष्य? कि हम आकारी सो निराकारी बने। तो वो जो लक्ष्य है वो संपन्न होना है। और जहाँ देहाभिमान होगा वहाँ फरिश्ता स्थिति या निराकारी स्थिति बनना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते मोटे रूप से भी चेकिंग करो, अंश की भी चेकिंग करो। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज व अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्प का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। तो वो तो फीलिंग के रूप में आता है, लेकिन उसका जो बीज है वो सूक्ष्म देहाभिमान के कारण पहले से डल गया। अब वो संकल्प अंदर अंदर चल रहे थे, आज भावना के रूप में इमर्ज हो जाते हैं। स्थिति में चेकिंग करते हैं तो पता चलता है आज अकेलापन अनुभव हो रहा है, निराशा हो रही है, लेकिन सोचते आज तो ऐसा कोई पाप नहीं हुआ, फिर ऐसा क्यों फील हो रहा। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी की, जॉब भी किया, परंतु फिर ये क्यों हो रहा है। तो कारण क्या होता है कि मोटे रूप से तो चेक कर लेते हो है ना, कि किसी को आज तो क्रोध भी नहीं किया, किसी के प्रति कोई ऐसा कर्म भी नहीं किया, या कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं चले, वो भी चेक कर लेते हो मोटे रूप से कि जो करना है वो भी किया, जो नहीं करना है वो नहीं भी किया, और समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई। लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। आज सूक्ष्म अभिमान तो बाबा ने समझा दिया ना। तो सूक्ष्म अभिमान का जो अंश है वो सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है, इन सूक्ष्म भावनाओं के रूप में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, जैसे एक उदासी निराशा से आएगी, वैराग्य उदास उदास फील होगा, या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, ना, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वो देहाभिमान ट्रिगर होता है ना जब परिवार के बीच जाते।
इन सब स्थितियों का कारण अंश की ही कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निरहंकारी सहज बनना, आकारी निराकारी सहज बनना। अगर संपूर्ण निरहंकारी है तो आकारी निराकारी सहज बन सकेंगे। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना चाहते भी स्थिति आ जाती है, क्योंकि एक ही दिनचर्या को पालन करते भी बोरियत क्यों होती? क्योंकि देह अभिमान है ना, क्योंकि दिनचर्या से दिल लगी हुई है या दिनचर्या से जो रस लेना चाहते हैं। तो अगर देही अभिमानी स्थिति पूरी नहीं है तो फिर इस तरह की भावनाएं आएंगी। जब निरंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होती। उस समय तो ऐसा ही सोचेंगे यहाँ क्या रखा है, आकारी और निराकारी स्थिति के ही अनुभवों का रस लेंगे। लेकिन जहाँ देह अभिमान होता है तो यहाँ के जीवन, यहाँ की कर्म से कुछ ना कुछ रस लेना चाहते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि हम तो विशेष है ना, हमें यहाँ भी कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जब यहाँ नहीं मिलता तो फिर उदास हो जाते, क्योंकि यहाँ तो मिलना ही नहीं है। लेकिन वो जो निरंकारी नहीं हो टोटली, तो फिर यहाँ के कर्म, यहाँ के संबंध, यहाँ के हर चीज़ में रस लेने का एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो बाबा कहते इसीलिए जो निरंकारी बन जाएंगे ना, वो आकारी और निराकारी स्थिति से उनको नीचे आने की दिल नहीं होगी। और जिनको देह अभिमान है वो यहीं पे कुछ ना कुछ रस ढूंढेंगे और फिर हताश निराश होते रहेंगे, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। अब बाबा कहते आत्मा परमधाम में थी तो जो शांत स्वरूप थी या सुख धाम में आई तो सुख का अनुभव करती थी, सदा सुख स्वरूप रहती थी। तो वो जो अनुभव है सुख धाम का, शांति धाम का, उसका आधार कोई शरीर या व्यक्ति या वैभव थोड़ी होता या कोई परिस्थिति थोड़ी होती। तो बाबा कहते जो निरहंकारी आत्मा है वो तो ओरिजिनल स्टेज में ही सुख शांति का अनुभव करती है, लेकिन जिसके अंदर देह अहंकार है उसको यहाँ की बातों से प्रभाव होने लगता है। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। और फिर आज हम शरीर के भान में फंस गए, देह के संबंध के भान में फंस गए। तो बाबा कहते जब बिल्कुल देह अभिमान से न्यारे हो जाते ना, तो निराकारी और आकारी स्थिति में ही रस का अनुभव होने लगता। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है, ना कि शरीरधारी है। शरीर का आधार तो लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार से साकार शरीर का आधार लिया, तो मैं आत्मा मालिक हूँ ना, मैंने शरीर का आधार लिया है। तो आज फिर शरीर के आधार से मुझे सुख क्यों मिले? क्योंकि मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो फिर खुशी खो जाना, शांति खो जाना, ये अवस्था शरीर या संबंध या परिस्थितियों के आधार से क्यों होती है? क्योंकि देह अभिमान आ गया है। तो ओरिजिनल क्या हुआ, आत्मा या शरीर? आत्मा ना, ये पक्का है, बाबा पूछते हैं। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में सहज है ना? तो आधार के आधार से चलते हैं या ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहते हैं? ओरिजिनल स्थिति में स्थित तब रहेंगे जब देह अभिमान ना हो। देह अभिमान है तो आधार के आधार से चलते हैं। फिर आधार तो ऊपर नीचे होना ही है, क्योंकि है ही दुनिया परिवर्तनशील। तो फिर उस आधार से खुशी शांति भी एक रस नहीं रहती।
अब अहंकार आने का दरवाज़ा एक शब्द है, वो कौन सा? मैं, है ना। और बाबा कहते हैं ये जो मैं शब्द है ये तो संकल्प में भी, बोल में भी दिन में कितनी बार आता है। और जब भी ये मैं आता है तो जो देहाभिमान की अवस्था है वो पक्की हो जाती है। लेकिन बाबा कहते इसीलिए जब भी मैं शब्द आए, चाहे संकल्प में चाहे वाणी में, तो उस मैं पे अटेंशन देके सीधा मैं आत्मा, उस पर पक्का होना है। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ कि मैं कौन, मैं आत्मा या फलानी फलानी, है ना, फलाना फलानी। क्यों? क्योंकि यही होता है कि संकल्प में भी मैं आता है तो कोई ना कोई देहाभिमान का मैं आता है, वाणी में भी आता है। और जैसे जैसे देहाभिमान का मैं आता है तो जो सूक्ष्म देहाभिमान भी अंदर आया, उस कारण से फिर वो अंश जो है वो अपना काम करने लगता है। और फिर वो जो उदासी की या खुशी खोने की अवस्था या उलझन की अवस्था आने लगती है। तो इसीलिए ये जो मैंपन है, ये मैं जब भी आए तो उस मैं पे अटेंशन देके उसे चेंज करो कि मैं कौन, मैं आत्मा। औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, इतना अभ्यास करना है कि संकल्प में भी मैं आया तो मैं आत्मा स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। तो ये पहला पाठ सहज है ना, तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो? एक बार एक रिसर्च भी हुई थी, तो फ़ोन पर जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मैं शब्द ही आता है। तो बाबा कहते कितनी बार मैं शब्द सारे दिन में कहते हो? मैंने ये कहा, मैं ये करूँगी, मैं ये सोचती हूँ। तो ये मैं जैसे ही शब्द आता है ना, तो सीधा चित्र लाओ, मैं आत्मा, अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करो। नहीं तो जितनी बार मैं कहते हैं उतना ओरिजिनल स्वरूप से दूर चले जाते हैं। मैं जिस भान से कहते हैं वो भान अनजाने में जैसे पक्का होता जाता है। और फिर जहाँ देहाभिमान है वहाँ निराकारी और आकारी स्थिति से दूर हो जाते। और आकारी निराकारी स्थिति है शांति की स्थिति, और ये है हलचल की स्थिति। तो हलचल का द्वार भी खुल जाता है। तो बाबा कहते मैंने ये कहा, मैं ये करूँगी, मैं ये सोचती हूँ। अनेक बार मैं शब्द यूज़ करते हो। तो सहज विधि ये है, निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज़ करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए, है ना। उसको इतना अभ्यास करना है कि जैसे अभी मैं कहते शरीर का चित्र या कोई टाइटल या कुछ और बुद्धि में आता है ना, ऐसे मैं कहते ही ओरिजिनल ज्योतिर्बिंदु स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है व सहज है? बाबा पूछते, है ना। बाबा पूछ रहे हैं मुश्किल या सहज है? फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान ही हुआ पड़ा है, क्योंकि बच्चों को इतना तो पता है कि सहज ही है। तो अगर ये सहज है तो फिर अगर ये सहज है तो लक्ष्य और लक्षण समान हुए पड़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ही निरंकारी अवस्था का है। सिर्फ ये युक्ति निरंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो, ये देह भान का मैं समाप्त हो जाए। क्योंकि मैं शब्द ही देहंकार में लाता है, और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, ये स्मृति में लाएंगे
तो ये मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। फिर जितनी बार मैं कहेंगे उतना आत्मिक स्थिति पक्की होती जाएगी, और फिर आत्मिक स्थिति से आकारी और निराकारी बनना सहज, और वो तो है ही डबल लाइट और बिल्कुल हल्की स्थिति। ठीक है ना। सारे दिन में 25-30 बार तो ज़रूर कहते होंगे, बोलते भी नहीं हो तो सोचते तो होंगे, मैं ये करूँगी, मुझे ये करना है। प्लान भी बनाते तो सोचते तो हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी, है ना। अगर इतनी बार, जितनी बार मैं कहती हूँ उतनी बार अगर आत्मा स्वरूप का अभ्यास हो जाए, इतना बुद्धि में उसको अभ्यास करके कनेक्ट कर दें, तो स्थिति तो बिल्कुल निराकारी बन जाएगी। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया, और फिर निराकारी। सुना, पहले निराकारी बन जाए ये मैं आत्मा के अभ्यास से, तो जब भी कर्म में आए लाइट की ड्रेस पहनी, कर्म किया, फिर निराकारी हो गए। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना। देह अभिमान में कर्म अपनी तरफ खींचता है। जब निराकारी सो आकारीपन कर्म करते तो कर्म संबंध में आए, कर्म किया और न्यारे हो गए। बंधन को तोड़ना मुश्किल होता, संबंध में चॉइस होती, जितनी देर चाहे कर्म किया फिर न्यारे हो गए। देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है ना। एक है मैं देह से कार्य करा रही हूँ, दूसरा है देह से न्यारा होना मुश्किल है, देह का भान खींचता है। दोनों में अंतर है, दोनों अवस्थाओं में रात दिन का फर्क है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी, है ना। संबंध से आत्मा देह का आधार लेकर श्रेष्ठ कर्म कर रही है, और बंधन माना देह के बंधन में आत्मा व्यर्थ और विकर्म कर रही है, क्योंकि देह के बंधन में है। तो बाबा कहते संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। संबंध और बंधन में फर्क है चॉइस का, जब चाहे तब संबंध में आए, जब चाहे न्यारे हो जाए। बंधन माना आ गए पर न्यारे होना मुश्किल है। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। अब दूसरी बात बाबा कहते, महानता की निशानी है निर्माणता। कल भी वरदान में बाबा ने अंडरलाइन कराया था, जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते, क्योंकि जहाँ निर्माणता नहीं होती, देह अभिमान होता, तो सुख देंगे, लेकिन देह अभिमान को किसी ने चोट पहुंचा दी तो दुख भी देने लगेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता, है ना। जब निरहंकारी स्थिति है तो निर्माणता जरूर होगी। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, है ना। ऊंचे नीचे की वृत्ति नहीं, ऊंचे नीचे की दृष्टि नहीं।
वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन बोल निकल गया, नहीं। जो वृत्ति होगी वही दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वही वाणी होगी। वाणी तो सिर्फ एक आईना है, उसमें वही दिखाई देता है जो प्रत्यक्ष है। तो जो वृत्ति में है, दृष्टि में है, वही वाणी में आता है। जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए, 3 में है, 1 में नहीं है तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। अगर 1 में भी निर्माण नहीं तो अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। फरिश्ते की दूसरी निशानी क्या? निर्माणता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हो और आप क्या चाहते हो? चाहना तो दोनों का एक ही, अभी करना भी एक करो। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे। चाहे ये वर्ष, चाहे आगे का वर्ष, जैसे और प्लान सोचते हो कि भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो, है ना? क्योंकि ब्राह्मण बच्चों की भावना तो सेवा की होती है। लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी गति फास्ट चाहिए। समय तो संपन्नता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो सेवा भी हमें फास्ट गति की करनी पड़ेगी। और कोई भी चीज़ फास्ट हो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सूक्ष्म। जो जितना सूक्ष्म होता है उतना फास्ट। जैसे आजकल भी देखो, स्थूल हथियार की जगह एटॉमिक हथियार, न्यूक्लियर हथियार बनाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म हथियार है। सूक्ष्म हथियार फास्ट होते हैं। ऐसे सेवा की भी जो स्थिति है, सेवा की गति में भी फास्ट कब होगी सेवा? जब सेवा में भी सूक्ष्मता आएगी। बाबा कहते वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो, लेकिन ये तो मोटी बात है। मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज़्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट। उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। और वाइब्रेशन किससे बनते हैं? वृत्ति से, है ना? जो हमारी स्मृति में होगा, वृत्ति में होगा, उससे वाइब्रेशन बनते हैं। तो स्थिति भी बहुत, वाइब्रेशन स्थिति के भी अच्छे हो और स्थान के भी वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। अब बाबा कहते हैं वाइब्रेशन के द्वारा सेवा करनी है। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं? वाइब्रेशन द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। कहते हैं ना, मंदिर में जाने से ही, उस स्थान के वाइब्रेशन से ही बहुत आराम मिलता है। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं? बाबा पूछते, आपके ही तो मंदिर है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर हैं? आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना? तो वाणी द्वारा भले करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। और जैसे मंदिर में मूर्ति रखी है पर वाइब्रेशन बन रहे हैं, है ना? ऐसे बाबा कहते, ऐसे हम आत्मा की जो वृत्ति है वो कंटिन्यूअस जैसे वाइब्रेशन उससे बनते हैं। वृत्ति से वायुमंडल तैयार होता है। तो इतनी मेरी वृत्ति एक रस हो, शक्तिशाली हो, श्रेष्ठ हो, सुखदायी हो कि निरंतर वाइब्रेशन जो है वो ऐसे शक्तिशाली बनते रहे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है। वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है,
लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज़्यादा समय चलती है। कहते हैं ना, वहाँ जाके जैसा फील हुआ था वो आज तक नहीं हुआ। वो जो अनुभव है, जो वाइब्रेशन कराता है, वो वाणी नहीं। वाणी के बोल तो स्मृति से हल्के हो जाते कुछ दिनों में, लेकिन वाइब्रेशन की छाप दिल पर लगती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है ना। भले ही किसी आत्मा ने आपको बोले 2 ही शब्द होंगे, लेकिन उनका जो वाइब्रेशन है, आसपास उनकी प्रेजेंस से जो आपको फील होता है, डर की या दुख की वाइब्रेशन, वो जो है वो बहुत समय रहता है। 20-20 वर्ष के बाद भी कहते हैं, हम उनके पास जाते हैं ना तो हमें ऐसे एंग्जाइटी जैसी होने लगती है। वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है। और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो। जब भी वो आत्मा सामने आएगी तो वो जो वाइब्रेशन की स्मृति है, उसी आधार से हम कर्म में आएंगे। चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिलता है। बाबा कहते जैसे नेगेटिव वाइब्रेशन की छाप बहुत काल तक काम करती है, ऐसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशन की छाप भी बहुत काल काम करती है। लेकिन ये रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में, बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम आत्मा को ये समझ नहीं आता, जहाँ पाप होगा वहाँ बाप नहीं होगा। हम पाप और बाप दोनों इकट्ठे चलाना चाहते हैं। हम सोचते हैं व्यर्थ भी रहे और हम पॉजिटिव भी हो जाए, पवित्रता भी धारण हो जाए और अपवित्रता भी चलती रहे। दोनों नहीं हो सकता। किसी के भी प्रति, सुना, किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते, क्योंकि वृत्ति तो एक ही है। उस वृत्ति में अगर किसी के भी प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन धारण है तो उसी वृत्ति से रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। व्यर्थ वाइब्रेशंस रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। तो जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल व काले बादल। तो दोनों ही जैसे समर्थ वाइब्रेशन को रोक लेते हैं। थोड़ा सा हल्के वाइब्रेशन भी बादल बन के बीच में आ जाते, और पक्के वाइब्रेशन तो दीवार ही बन जाते। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीज़ों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाणी की सेवा तो एकदम बहुत बड़े संगठन में नहीं होती, मानो 20,000 के संगठन में भी कर लेंगे वाणी की सेवा, लेकिन एक साथ अनेकों करोड़ों आत्माओं तक पहुंचने का बहुत अच्छा तरीका है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन के साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज़्यादा करो।
बाबा कहते आप किसी को निमंत्रण दें, खुद स्टेज बनाए, सब करें, उससे ज़्यादा ये कोशिश हो कि किसी और की स्टेज पर आपको निमंत्रण हो के आप अपनी सेवा कर सकें, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा ये सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। जो संपर्क वाले हैं वो अपने प्रोग्राम में आपको बुलाकर बाबा का परिचय देने के लिए स्थान दे, ये वाला सहयोग उनसे लो और ये सेवा बढ़ाओ। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। फिर उनके भी सहयोग की अंजलि जब डलती है, चाहे वो स्थान का ही सहयोग देते, चाहे प्रोग्राम का ही सहयोग देते, बनी बनाई स्टेज देने का सहयोग देते, तो ये सहयोग भी उनको सहज योगी बना देता, क्योंकि सेवा का जो फल और बल है वो तो मिलता ही है। कई ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ। तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देता है। सहयोगी सो योगी, सहयोग देते देते वो योगी भी बन जाते हैं। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं, है ना। पहले छोटी सेवा, फिर अनेकों की सेवा के निमित्त बनेगी, क्योंकि उसकी भी दुआओं का खाता बढ़ता जाता है। साथ साथ बाबा देखो आज पूरे जैसे वर्ष के लिए डायरेक्शन देते चले जा रहे हैं। बाबा कहते साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो, कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टियां कहते हो। स्व पुरुषार्थ के लिए भी समय जैसे नियुक्त करो। हर एक देश के प्रमाण, है ना, मौसम आदि देखकर 2-2 मास फिक्स करो, जैसी सीजन हो। 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के और 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 ही मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्व की प्रगति के लिए टाइम कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की सेवा विशेष नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि भारत में तो फिर भी मौसम थोड़ा क्या होता है ना, थोड़ा यूनिफॉर्म रहता, लेकिन कई ऐसे देश है जहाँ बहुत एक्सट्रीम वेदर होता। तो कई ऐसे भी देश है जहाँ कुछ मास तो बाहर की सेवा बिल्कुल नहीं हो सकती। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। आजकल तो ड्रामा प्रमाण भी ऐसे समय मिल जाते हैं, जैसे लॉकडाउन हुआ तो बाहर की सेवा नहीं हो पा रही थी, तो विशेष अपनी प्रगति के प्रति तपस्या करें। वो ड्रामा ने भी चांस दिया। सारा साल सेवा नहीं करो, ये भी नहीं हो सकता, है ना, और सारा साल तपस्या ही करो, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है? तो समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो अभी बाबा कहते पुराना वर्ष खत्म हुआ, तो अभी समारोह तो कर ही रहे, सभी जश्न तो मना ही रहे नए साल का, लेकिन आध्यात्मिक रीति से समाप्ति में स्वाहा करते हैं। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे?
एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं। सिर्फ पढ़ लिया वो नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है, और वो कौन सी चीज़ है जो मन बुद्धि से स्वाहा करनी है। तो आज की लहर है कि किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। उसके लिए उसके प्रति जो भी स्मृति में धारण किया है ना, उसको स्वाहा करना पड़े। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि ये तो ऐसा है, ये है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना। लेकिन वो वाइब्रेशन नुकसान किसको पहुंचा रहा है, बेहद की सेवा के आगे दीवार बन रहा है, तो उसको तो स्वाहा करना पड़ेगा कैसा भी हो। लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वो आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ ही जाएगी, आनी ही है, क्योंकि आप हो परिवर्तक, है ना। क्योंकि जब तक ये व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो ही नहीं सकती। ये तो बादल बनकर दीवार बनकर छा जाते हैं ना। तो इसीलिए सेवा के प्रति विचार करो और इन व्यर्थ वाइब्रेशन को किसी के पे प्रति धारण किया है तो स्वाहा करो। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने हैं। वृत्ति तो है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहो जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वो कर सकते हो। और सोचो कि ये रॉकेट हमारा काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो व्यर्थ वाइब्रेशन है किसी एक के भी प्रति वो दीवार बनकर सामने आ जाते हैं। तो हमें बहुत अटेंशन देना है कि ऐसे वाइब्रेशंस को स्वाहा करना है। ये रूहानी रॉकेट है, जहाँ तक जितनों को पहुँचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो, है ना। कहीं कचरा पड़ा हो तो आपको उसको अपने बैग में डाल के घूमना ज़रूरी थोड़ी है। वो रॉन्ग हो, आप उसको अपनी बुद्धि में उसके रॉन्ग को धारण करके क्यों घूमो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो, ये श्रीमत है क्या। समझना अलग चीज़ है, हाँ पता है रॉन्ग है, लेकिन उसको अपनी बुद्धि में धारण नहीं करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर उसको समाप्त कर दो। समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है, समाप्त करना और अलग चीज़ है ना। समझना, समाना माना उसके साथ कंफर्टेबल हो जाना, और समाप्त करना परिवर्तन कर देना अपनी शक्तिशाली वृत्ति से। ये दो तीन अलग चीज़ें हैं। भल समझते हो ये रॉन्ग है, राइट है, ऐसा ये ऐसा है, लेकिन अंदर वो समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो। ज्ञान वो नहीं जो समझ में नहीं आता रॉन्ग राइट, समझ में भी आता है और मिटाना भी आता है, परिवर्तन करना भी आता हो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो। सुना टारगेट क्या है। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो। बिल्कुल क्लीन, कैसा भी हो लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना शुभकामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। और लास्ट आने से पहले अपने व्यर्थ को समाप्त करना पड़ेगा, तभी तो अंत की सेवा कर सकेंगे ना। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या स्वाहा करना है। व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा। पुराने वर्ष को ऐसे विदाई दे दो। फिर देखो नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हैं।
इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसा होगा? नहीं कैसे होगा, नहीं ऐसे होगा, इस पर। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप मैं निराकारी हूँ ऐसे निश्चय और नशे में उड़ाने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण, सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, इस मर जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो पुराने संसार और पुराने संस्कारों से मर गए, पुरानी दुनिया की इच्छाओं से मर गए, वो सदा इस मरजीवा जीवन में संतुष्ट रहते हैं। आप बच्चे मरजीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वगुण और सर्वशक्तियाँ हैं। क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला, है ना। जो बाप में संसार को अनुभव कर लेते हैं वो सर्व प्राप्ति स्वरूप हो भी जाते हैं, क्योंकि बाप को संसार बना लिया। और जो पुराने संस्कार में भटकते रहते वो सदा अप्राप्ति का अनुभव करते हैं, और अप्राप्ति का अनुभव करने वाली गुण शक्तियाँ धारण भी नहीं कर पाते। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुणा ज़्यादा मिला है, लेकिन इसकी स्मृति में रहना पड़ेगा कि बाबा ही संसार है और बाबा मिल गया। उनके आगे इच्छाएं ऐसी है जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। इसीलिए कहते इच्छा के ज्ञान से ही अविद्या। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट मणि है। स्लोगन है, जिनके संस्कार इजी है वो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। मोल्ड करने वाला सॉफ्ट होता है ना, तो जिसके संस्कार इजी है, बहुत रिजिड नहीं है, वो परिस्थितियों में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, और मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड होता है। ओम शांति।